बोल दिया अगर दी हम नपुंसक है ना, अपना बेटू को बुलाइए यहाँ पे। उसके बाद हम नपुंसक है या मर्द है, हम आपको यहीं पे करके दिखा है देते लड़का हैं। ना मर्द है, लड़का ही पंचायत में मौगा बोल ही है। दिया खुल के, अगर दी मेरे में दम नहीं है तो अपना बेटू को यहाँ का खड़ा कर, हम यहीं पे करके दिखा देते हैं हम मर्द है या नपुंसक। आशिक के साथ, लवर के साथ बात करके इस युवक को देखिए किस तरह से नामपुंसक बनाया, किस तरह से हिजड़ा बनाया, किस तरह से इसे बोला ना मर्द हो तुम। देखिए किस तरह से जो दुल्हनिया जैसे आप शादी करके लाए थे वो आपके बारे में क्या दोषी लगा रहा है। हम नपुंसक है, हम नपुंसक है, मेरे साथ में नहीं रहना चाहती है। दुल्हनिया बोलता है, दुल्हनिया बोलती है ऐसा। अच्छा नपुंसक है तो उसको कैसे पता चला कि आप नपुंसक है। जब आप बोलते हैं कि हमारे साथ तो कभी अथी नहीं की, कभी रिलेशनशिप होता है ना कि शादी ब्याह जब होता है किसी के साथ रिलेशनशिप बनता है, जब वो आपके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं बना फिर वो कैसे आपके बारे में किसी पे आचरण लगा सकता है कि लड़का गलत है या सही है। हो सकता है उसका पहले से कुछ चक्कर उक्कर हो, इसीलिए ऐसा बोल दिया होगा। ऐसा मेरे को पता नहीं है पूरा, पर हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अच्छा कब आपका शादी हुआ था। मेरा 7 तारीख को शादी हुआ था, 8 तारीख को अपना बीवी को लेके आए थे। फिर 3 दिन तक लगातार अपना भाई को यहाँ पर सुला के रखा। 3 दिन के बाद में चौथा दिन वहाँ पे गए, चौथा दिन भी वहाँ पर 2 भाई को सुला के रखा। 5वां दिन, छठा दिन, 2 दिन मेरे को शरीर में टच ही नहीं करने दिया, और छठा दिन वहाँ फैसला कर दिया गया जो लड़का नपुंसक है। और बस उसके बाद हम तो पंचायत में खुल के बोल दिया अगर दी हम नपुंसक है ना, अपना बेटू को बुलाइए यहाँ पे। उसके बाद हम नपुंसक है या मर्द है, हम आपको यहीं पे करके दिखला देते हैं। तो बोलता है लड़का पागल है। देखिए दोस्तों पहले तो अपने घर शादी करके दुल्हनिया को अपने घर लाते हैं, उसके बाद वही दुल्हनिया इनके ऊपर देखिए किस तरह से कीचड़ उछाड़ता है कि लड़का नपुंसक है, लड़का ना मर्द है, लड़का ही मौगा है। बताइए दोस्तों किस तरह से लड़की, किस तरह से लड़का को बर्बाद करने का साजिश रच दिया। लड़की के किसी दूसरे लड़का से अफेयर था, और उस अफेयर के चक्कर में देखिए इस 18 से 20 साल के युवक को किस तरह से इसकी लाइफ को बर्बाद कर दी। इतना ही नहीं दोस्तों, बताया जाता है कि लड़की को इससे पहले भी किसी लड़का से प्रेम प्रसंग चलता था, और उतना ही नहीं उसकी माँ बाप को भी वही खुशी नामा है कि उसका भी यही व्यापार बिजनेस है। यही ना माता जी उसका व्यापार बिजनेस। हाँ, साथ पहला बेटी के बियाह किए ना, वही लड़की के बाबू, लड़की के बाबू नरेश दास, तो बेटी के बियाह का लड़का पागल है, तो का छोड़ दिलका, से रुपया 2 लाख रुपया लिया, और रुपया बट के खाए, और तब दूसरा शादी कर दिए। हाँ, और फिर दूसरो लड़की को ओहे काम किए, और तीसरा के यह काम करते हैं। हमारा बेटा के पैंट खोल के आ देखलक 3 गो औरत, एक सरोजिन लगते से, आ तोरा बेटा के मकई में लग गेल, सुतल आँखें पट्टी बांध कर, आ बेटा के घिसियबती लग गेल, पैर खोल के देखलक, तब ठोटिया दबैत रहे, आ बाड़िया लोग देखलक तो बेटा के उठा के लेलक। देखिए दोस्तों किस तरह से यहाँ पे घटना को शर्मसार कर दिया गया। देखिए पहले युवक को देखिए इतना घट्टा नट्टा सा शरीर है, इतना तंदुरुस्त शरीर है। देखिए इसको किस तरह से यहाँ के घर पे लड़का गया था कि जाएंगे अपनी दुल्हनिया के साथ, यहाँ तक कुछ नहीं कर पाए, उनके साथ कुछ बातचीत नहीं कर पाए। ये होता है ना शादी ब्याह होता है तो एक पति पत्नी का रिश्ता होता है, वो निभाएंगे, लेकिन वो निभाने गए थे तो देखिए उस तरह से यहाँ की जो मातारी है, उनको जो एक भाभी जी है, वो इस युवक को जबरदस्ती उसकी काली पट्टी बांध के उसके किसी मकई के खेत में पटक के इसका पैंट खोल के इसका पूरा सामान चेक कर रहा था। देखिए दोस्तों किस तरह से यहाँ पे घटना को संसार किया गया। देखिए इस युवक के साथ कितना बड़ा फ्रॉड किया गया। उतना ही नहीं, इस युवक के साथ जो गाना जेवर है, इसका मोबाइल करीब था 25 से 30 हजार का, वो फोन भी छीन लिया गया, और युवक को जबरदस्ती बोला तुम यहाँ से भागो नहीं तो तुम्हें मार देंगे, यही ना बोला था। जी सर, और नहीं देंगे पैसा तो बोला घर से मेरे को उठा लेंगे। कब उठा? ऐसे बोला। ऐसे बोला मेरे को। दोस्तों उतना ही नहीं, ये बोल रहे कि माता जी बोल रहे हैं कि उनकी दो बेटी थे जिसको पहले ही शादी हुआ था, उसके साथ भी यही फ्रॉड हुआ था। यानी कि उस युवक, उस लड़का वालों के भी इसी तरह से वो लोग फ्रॉड पाना करके उससे 1-2 लाख रुपया लेता है, और अपना व्यापार बिजनेस एक एक बेटी के नाम पे व्यापार बिजनेस करता है, और उसी पैसा से बैठ के खाता है, और किसी दूसरे को बेटा के देखिए किस तरह से जिंदगी को बर्बाद करता है। दोस्तों ऐसे ऐसे लोगों के हिसाब से सावधान होना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग समाज में गंदगी फैलाएंगे, समाज को, बेटा को बदनाम करेंगे। अच्छा जैसे पैंट उंट खोल दिया था तो आप लोग के रात्रि को खोल दिया कि दिन को खोल दिया था? सुबेरे में, दिन में खोल दिया था मेरा पैंट। और आप जब बोली तो क्या बोला? लड़का माइंड डिस्टर्ब है, लड़का का माथा पागल है। हाँ, लड़का के माथा पागल है, ऐसा बोल दिया मेरे को। हम तो पंचायत में बोल ही दिया खुल के अगर दी मेरे में दम नहीं है तो अपना बेटू को यहाँ का खड़ा कर, हम यहीं पे करके दिखा देते हैं हम मर्द है या नपुंसक है। हम तो ऐसा बोल दिया, तो बोलता है लड़का पागल हो गया है, यहाँ से इसको ले जाओ।
देखिए दोस्तों, जब इज्जत की जब बात आया तो लड़का भी अपना बोला मर्द की ताकत हम दिखा देंगे। देखो किस तरह से मर्द का ताकत होता है। तुम अपनी बेटी को इसी जगह पर तुम भेजो, दिखाते हैं लड़का नाम पुस्तक है नाम मर्द है। तो लोग क्या बोला कि ए पागल है, इस पागल को जल्दी यहाँ से मार कर लाठी से भेजा दो, ताकि ना तो यहाँ पे हमारे समाज को गंदगी फैला रहा है, लेकिन समाज को गंदगी को दुल्हनिया के माता पिता फैला रहा है, जो अपनी बेटी से व्यापार और बिजनेस करवाती है। और ऐसे ऐसे निबुधन लड़का को देखिए किस तरह से जाल में फंसा के बर्बाद करता है, और पैसा वैसा भी मांगा जा रहा है। 1 लाख रुपया मांग रहा है, अगर नहीं देंगे तो मेरे को घर से उठा लिया जाएगा। दोस्तों ये गरीब परिवार है, बेहद साधारण सा परिवार है दोस्तों, किसी के घर में खेत में बोन करके खाता है। अब ये परिवार वाले 4% ब्याज पे 3 लाख रुपया लेके दोस्तों शादी में लगाए थे। उसी का गहना जेवर गाड़ी घोड़ा, ये कहिए कि जो डीजे बराती जो शादी का रस्म होता है उसके लिए। उसके बाद ये लोग जब दुल्हनिया के लाते तो भाग जाती है, फ्रॉड कर लेती है। उसके बाद देखिए दोस्तों इनके ऊपर फिर डिमांड करता है कि आप 1 लाख रुपया दीजिए, नहीं तो आपको किसी भी टाइम उठा लेंगे। दोस्तों अब ये लोग टेंशन में है, यानी कि चिंतित में कि एक तो पहले 3 लाख मेरा बर्बाद हो गया, मेरा बेटा के जीवन बर्बाद हो गया, फिर अब हम करेंगे तो करेंगे क्या, फिर 1 लाख रुपया फिर लाएंगे तो लाएंगे कहाँ से। अभी तक कहीं तो मिलता नहीं है, या फिर जाएंगे 5% ब्याज पे। बताइए गरीब लोग 5 लाख रुपया फिर उसको 5 साल सधाने में लग जाएगा, फिर लोग कमा के खाएंगे कैसे, फिर ये लोग का घर परिवार चलेगा कैसे। अच्छे भाई में सबसे छोटे आप ही है? सबसे छोटे हैं हम। आपको पता होगा कि आजकल की वक्त जाता है सेरा बांध के शादी करने, दुल्हनिया के लाएंगे, अपने घर पे रखेंगे, उसको पति पत्नी का प्यार देंगे, जो रिश्ता निभाया जाता है वो रिश्ता निभाएंगे। लेकिन उस युवक के साथ चकनाचूर दुल्हनिया ने कर दिया, और उसी के साथ अच्छे वो बात करते रहे। बात करते रहे। हाँ बात करते हैं। हम कहे तू केकरा से बात करत छु, की कहे माय से बात करत छिए, हम पापा से बात करत छिए, हम बहिन से बात करत छिए। हमर वहाँ डानो है तो गोतनी के मोबाइल लेकर बात करे। आपका गोतनी का मोबाइल? हाँ हमारे डानो तो हमारे गोतनी के लेकर बात करे मोबाइल से। आप लोग शुद्ध आदमी थे, आप लोग सोचते किसी से बात हम पर काम में बिजी रही थे अपन। देखिए दोस्तों, किसी के घर में लगन शादी, किसी घर में काम तैयार रहता है तो उसकी मातारी का माता का ध्यान कुछ और पे रहता है कि कैसे अपनी सगे संबंधी को किस तरह से विदाई करेंगे। इसका फायदा लेके दुल्हनिया ने क्या करता था, अपने तो मोबाइल लेके बात कर ही लेता था। उससे भी नहीं होता था तो किसी दूसरे का मोबाइल मांग के अपना आशिक के साथ, लवर के साथ बात करके इस युवक को देखिए किस तरह से नामपुंसक बनाया, किस तरह से हिजड़ा बनाया, किस तरह से इसे बोला ना मर्द हो तुम। देखिए किस तरह से एक युवक